दोपहर के 1:30 है और इसी के साथ हमारा हम्पी टूर आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ का मौसम कितना शानदार है। धूप है लेकिन हवा में ठंडक है, एकदम बढ़िया। और हम इस हम्पी वाइब को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये विशाल चट्टानें, ये छोटे रास्ते, इनक्रेडिबल। अपना ऑटो रिक्शा का राइड है। इस रंगीन छोटी सी ऑटो रिक्शा में घूमना, इसका मजा ही कुछ और है। असली हम्पी का फील इसी राइड में आता है। तो तुमको अभी इधर अंदर जाते हैं ना, लोटस महल बोलते हैं। लोटस महल बोले तो रानी का रहने के लिए जगह बोलते हैं ना, कमाला महल। अभी तुमको इधर दिख रहे हैं ना, तो रानी का कृष्णदेव का वाइफ है ना, वो 2 वाइफ है, एक चिन्ना देवी तिरुमला देवी बोल के। इधर आके रेस्ट करने के लिए जगह है सर। वो वाला होने के बाद तुमको वाच टावर बोले तो वो सैनिक लोग रहते हैं ना, वो भी इधर ही है क्या? इधर ही लोग रहते हैं सर। क्या बोलते हो, वाच टावर बोलते हैं उसको। ऊपर चेक करने के लिए जगह है वाच टावर। और तुमको इधर देख रहे हैं ना, हाथी का रहने के लिए जगह है। 11 हाथी, 11 हाथी पता है? 11 हाथी रहने के लिए जगह। मैसूर में दसरा होता था ना, पहले तो दसरा हम्पी में था सर, विजयनगर काल में, वो कृष्णदेव में काल में। पहले तो इधर में मैसूर दसरा होने के लिए, हिंदू का दसरा होता था ना, मेरा हिंदू का पूरा इधर देता। अभी क्या बोले तो इधर पूरा डैमिनेशन हो गया ना, उसको के लिए मैसूर में दसरा हुआ। क्या बोले तो कृष्णदेव का वाइफ है ना, उसका फैमिली लोग है ना मैसूर में है, उधर है ना दसरा हो रहा है सर। ठीक है, अभी तुमको इधर है ना एक आदमी का 40 रुपये का टिकट रहता है सर। यही टिकट है ना तुमको विट्ठल मंदिर में चलते हैं। ठीक है, तुमको 40 रुपये का टिकट पर पर्सन। अभी तुमको इधर 3 जगह है, देखिए ऑफिस है जो मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। ठीक है, दोस्तों, ये है लोटस महल। ये महल विजयनगर साम्राज्य की शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था। आप इसकी बनावट देखिए। ये इकलौती ऐसी संरचना है जो पूरी तरह से सुरक्षित बची हुई है। इसे लोटस महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आर्चेस और डोम्स, ये बिल्कुल एक खिले हुए कमल के फूल जैसे दिखते हैं। इस महल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन संगम माना जाता है। और इसी के ठीक बगल में हम एक और महत्वपूर्ण संरचना देख रहे हैं जिसे गजशाला और हाथियों का आवास कहते हैं। ये एक लंबी भव्य इमारत है जिसमें एक कतार में 11 बड़े डोम्स बने हुए हैं। हर डोम के नीचे एक हाथी को रखने की जगह थी। ये जगह विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों के लिए बनाई गई थी। ये हाथी न केवल युद्ध में बल्कि धार्मिक और शाही समारोहों में भी इस्तेमाल किए जाते थे। हाथियों के आवास को देखने के बाद हमने यहाँ एक और खास जगह देखी। इसी परिसर में आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शानदार संग्रहालय मिलेगा और यह जगह हमें सचमुच बहुत पसंद आई। इस संग्रहालय की खासियत क्या है? यहाँ विजयनगर काल की और आसपास के क्षेत्रों से लाई गई देवताओं की प्राचीन मूर्तियां रखी गई है। आप यहाँ भगवान विष्णु, शिव, देवी देवताओं और कई अन्य पौराणिक आकृतियों की कलात्मक मूर्तियां देख सकते हैं। हर मूर्ति इतनी बारीकी से तराशी गई है कि आप बस देखते रह जाएंगे।
इन मूर्तियों को देखकर उस समय के कारीगरों की कला और आस्था का पता चलता है। ऐसा लगता है जैसे हर मूर्ति हमें इतिहास का एक पन्ना सुना रही हो। हमें यह जगह, यह इतिहास, यह कला बहुत बहुत पसंद आई। और हाँ, इतनी खूबसूरत और शांत जगह पर कुछ तस्वीरें तो बनती है। एक आदमी का 10 रुपये रहते सर। आने का जाने का 20 रुपये थे। अभी तुमको 40 रुपये की टिकट ले लिया ना, वही टिकट है तुमको विट्ठल मंदिर में चलेगा। ओके, ये वाला। अभी तुमको 50 रुपये नया वाला पीछे है ना रथ, नया वाला 50 रुपये, वो उसका नाम बोलते हैं विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर म्यूजिकल पिलर किंग पैलेस, ठीक है। अभी तुमको इधर अंदर देखो ना, 3 स्पॉट है। अभी तुमको पंडरापुर में विट्ठल मंदिर का मूर्ति है ना, पहले तो मूर्ति हम्पी था। अभी क्या हो गया, कृष्णदेव में काल में क्या बोला, मुगल लोग आए थे ना, अटैक किया ना, वो वाला काल में कृष्णदेव सेव करने के लिए इधर से पंडरापुर लेके गए थे सर, ठीक है। अभी तुमको इधर 3-4 जगह है। अभी तुमको इधर बैटरी व्हीकल में जाके वापस बैटरी व्हीकल में आने के बाद मेरे को कॉल करो, मैं आएगा, ठीक है। और वहाँ से क्या टिकट चलेगा अपना? टिकट वहीं चलेगा ना? अभी तुमको इधर है ना 10 रुपये का टिकट रहता है बैटरी गाड़ी का, आने का जाने का 20 रुपये रहता। इधर एक ही टिकट, वो 40 रुपये का ना मंदिर के लिए रहता। अच्छा।
आ पहुंचे हैं हम्पी के सबसे खूबसूरत और चमत्कारी स्थान पर, श्री विट्ठल मंदिर। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की कला, शिल्प और धार्मिक आस्था का शिखर है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और यह भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है। विट्ठल, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पूजे जाते हैं, इसकी भव्यता और बारीक नक्काशी को देखकर ही पता चलता है कि यह उस साम्राज्य का कितना महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। लेकिन इस मंदिर को जो चीज दुनिया भर में मशहूर करती है, वो है इसका अद्भुत और चमत्कारी वास्तुशिल्प। सबसे पहले देखिए यह संगीत स्तंभ। यह मंदिर के महासभा मंडप में मौजूद है। ये लगभग 56 स्तंभ है। मान्यता है कि जब आप इन स्तंभों को हल्के से थपथपाते हैं तो इनसे संगीत की ध्वनियां निकलती है। सोचिए, उस समय के शिल्पकारों की प्रतिभा कितनी अद्भुत रही होगी कि उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वो संगीत पैदा करे। जैसा कि हमने देखा, यह मंदिर भगवान विट्ठल को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में अब भगवान विट्ठल की प्रतिमा नहीं है? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जब 16वीं शताब्दी में यह साम्राज्य युद्धों से गुजर रहा था, तब विट्ठल मंदिर पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा था। उस समय के पुजारियों ने अपने आराध्य देव की रक्षा के लिए भगवान विट्ठल की मूल मूर्ति को गुप्त रूप से हम्पी से हटा लिया और इस मूर्ति को महाराष्ट्र पंढरपुर पहुंचाया गया। पंढरपुर में आज भी श्री विट्ठल भगवान की पूजा होती है। और अब इस मंदिर का सबसे प्रतिष्ठित चिन्ह, यह है पत्थर का रथ। यह रथ वास्तव में एक छोटा सा मंदिर है जो एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में बना हुआ है। यह भारत में गिने चुने पत्थर के रथों में से एक है और यह रथ गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन है, को समर्पित है। इस रथ की तस्वीर अपने 50 रुपए के चलन पर बनी हुई है। यह रथ सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और वास्तुशिल्प कौशल का प्रतीक है। यहाँ कुछ तस्वीरें तो बनती है। अंदर जाता है ना, हमको पहले आएगा दसरा फेस्टिवल स्टेज है। स्टेज बोलते हैं ना, दसरा स्टेज डांस करने के लिए जगह है। वो होने के बाद तुमको एक पुष्करणी है सर। पुष्करणी बोलते हैं ना, पता है, ब्लैक कलर पत्थर का एक पुष्करणी है। वो पुष्करणी देखने के बाद उधर से राइट साइड में एक सीक्रेट चेंबर बोल के, सीक्रेट बोले तो अंडरग्राउंड टाइप रहते हैं ना, अंदर जाने के लिए सीक्रेट चेंबर है। वो वाला देखने के बाद उधर से तुमको एग्जिट रहता है बाहर आने के लिए। उधर से 2 मिनट का पैदल जाता है एक हजारामा मंदिर। हजारामा मंदिर बोलते हैं ना,
1000 बोले तो 1000। हाँ ओके 1000 हाँ 1000 मोती रहते हैं ना, छोटा छोटा वाला मोती। बोला तुमको इधर 3-4 जगह है सर। अभी तुमको इधर से एंट्री रहते हैं, एंट्री करो तुमको हजारामा मंदिर है ना, हजारामा मंदिर देखने के बाद मैं वो आने के बाद मेरे को बाहर आने के बाद अच्छा उधर आजा मंदिर इधर हजारामा मंदिर देख के बाहर आने के बाद मेरे को कॉल करो, मैं उधर ही आएगा। ठीक है चलो ओके दोस्तों, हम्पी का इतिहास सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये विजयनगर साम्राज्य की शाही विरासत को भी दर्शाता है, और इसके लिए हम अब 3 बेहद महत्वपूर्ण स्थलों पर हैं। सबसे पहले देखिए ये विशाल संरचना, इसे दशहरा स्टेज कहा जाता है। ये एक बड़ा 3 स्तरीय मंच है, जिसे राजाओं द्वारा महानवमी और दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान उपयोग किया जाता था। सोचिए, राजा यहाँ बैठकर सैनिकों की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाही समारोह देखते थे। इसकी दीवारों पर शिकार, युद्ध और आम जीवन के उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। यह मंच उस समय के शाही वैभव और सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। यह हमें बताता है कि दशहरा जैसा त्योहार यहाँ कितनी भव्यता से मनाया जाता था। अब इस शांत और सुंदर जगह को देखिए। ये है पुष्करणी यानी सीढ़ीदार तालाब। ये तालाब सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं था, यह एक धार्मिक और वास्तुशिल्प का चमत्कार है। पानी तक पहुंचने के लिए इसमें सम्मित सीढ़ियां बनी हुई है। पुष्करणी का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को पवित्र स्नान कराने के लिए किया जाता था। यहाँ की सीढ़ियों की बनावट और डिजाइन मन को एक अलग ही शांति देती है। also don't actually. Just having the stagnant water. Because use the fountains. Fountain डाल के क्या होगा ना, पानी आपको पूरा the oxygen will mix in the water. जब आपका grey water जो है ना, वो remain grey. remain a fresh water. People will like to enjoy those water से ना fresh water. पूरा fountain लगा है बस और कभी कुछ नहीं है. Very so and people will be happy seeing the fountains. ये है सीक्रेट चेम्बर, जो गुप्त मीटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता था। अभी हम आ पहुंचे हैं हजार राम मंदिर। यह मंदिर मूल रूप से शाही परिवार के लिए बनाया गया था, इसीलिए यह रॉयल एनक्लोजर के ठीक बीच में है। इस मंदिर की दीवारों पर 1000 से ज्यादा राम और रामायण से संबंधित नक्काशी की गई है। जी हाँ, मंदिर की बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर पूरी रामायण की कहानी को पत्थरों पर उतारा गया है।
हम्पी के अद्भुत मंदिरों को देखते देखते हमें समय का पता ही नहीं चला और अब शाम होने लगी है और शाम का मतलब है हम्पी का सबसे जरूरी नजारा सूर्यास्त। हम जानते हैं कि हम्पी में अगर सबसे बेहतरीन सनसेट कहीं दिखता है तो वो है अंजनेया हिल। और अब हम उसी दिशा में जा रहे हैं। यह अंजनेया मंदिर, जिसे हनुमान मंदिर भी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के पार एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि यह जगह भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये है श्री हनुमान का मंदिर। यहाँ आके बहुत सुकून महसूस होता है। अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो हमने दर्शन ले लिए और चले सनसेट पॉइंट की ओर। हम पहाड़ी की चोटी पर बैठे ताकि बीच में कोई बाधाएं ना आए। मुझे लगता है दुनिया का सारा सुकून हम्पी में आके ठहरता है। तुझे क्या लगता है? हाँ भाई, बिल्कुल सच बोले तू प्रमोद, तू जैसे बोलते हैं। हर साल हमको हम्पी आना ही चाहिए। थोड़ी देर में ही सूर्यास्त का नजारा दिखाई दिया। यह हमारा एक अद्भुत अनुभव था। सूर्यास्त को देखने के बाद हम वहां से सीधे पहुंचे एक प्यारे से फूड कैफे में। गरमा गरम खाना, दोस्तों के साथ बातें, पेट फुल, मन शांत। और अब बिना देर किए हम सीधे आ गए हैं बिस्तर में, क्योंकि कल का दिन भी कम रोमांचक नहीं होने वाला है। हम्पी की सैर अभी बाकी है और उसके लिए हमें कल फिर से जल्दी उठना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे हम्पी टूर के अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं और हमारे सफर को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बाय।